वेलकम बैक। उम्मीद सहर यानी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से पीटीवी की इस खसूसी नशरियात में, इस ट्रांसमिशन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन की बात हो और ख़ानादारी की या किचन की बात ना हो? ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जहाँ माँ है, जहाँ बेटी है, बहन है, वहाँ किचन तो लाजमी है। औरत को किचन की अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, खा वो बाहर काम कर रही हो या वो घर संभाल रही हो। ख़वातीनो हज़रात, जैसे जैसे ज़माने बदले हैं वैसे ही खानों में भी जिद्दत आ गई है। आजकल के बच्चों की और बड़ों की भी अनोखी डिमांड्स हैं। इसी तरह हमने आज अपने सेगमेंट में, किचन सेगमेंट में शामिल किया है हमारी शेफ़ सबा शर्जील को। हम उनसे पूछेंगे कि वो आज हमें क्या क्या बनाना सिखाएंगी, मीठा, नमकीन या दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह। मैं देख रही हूँ रंग बिरंगे फ्रूट्स आपके सामने रखे हैं। तो इससे पहले कि हम और बातों में उलझ जाएं, जल्दी से बता दें कि आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। अच्छा, मैं बनाऊंगी फ्रूट टार्टलेट्स, जिसके अंदर एक टार्ट की शेल होगी, उसके अंदर कस्टर्ड डलेगा, होममेड कस्टर्ड, एंड ऊपर कोई भी किसी किस्म के आप जो घर में फ्रूट्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकती हैं। क्या बात है। चलिए फिर अब, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी बेस की बेकिंग में तो टाइम लगता है। बिल्कुल, वो हमने पहले से मैं पहले से करके आई हूँ। पहले से आधा काम हमने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है, तो ताकि आप लोग, मतलब ज़ाहिर है इतना वक्त नहीं होता ना रिकॉर्डिंग के अंदर। तो चलिए शुरू हो जाइए सबा। क्या बात है, बहुत ही लजीज और खूबसूरत एक आपका पेस्ट्री टार्ट है विच इज़ मेड ऑफ कुकी डो, जिसमें आपका शुगर कुकी का बिस्किट डो होता है। जिसके अंदर मैंने यूज़ किया है 100 ग्राम्स ऑफ मैदा, 30 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, 1 एग योक, एंड 100 ग्राम्स ऑफ बटर। ठीक है, बिल्कुल। और उसको मैंने आपस में मिक्स किया है जिस तरह आप नॉर्मल एक डो का बनाते हैं। ठीक है। उसको गूंद कर मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने रख दिया। ठीक। उसके हाफ एन आवर बाद मैंने उसको निकाला है और उसको बेल के छोटे, ये यहाँ पे आपके मार्केट में आम मिल जाते हैं, ये पेस्ट्री केसेस होते हैं। अच्छा। छोटे साइज़ का, इससे बड़ा साइज़ या उससे बड़ा साइज़। एंड इसकी ख़ास बात ये कि ये आराम से जो इसकी पेस्ट्री है, ये अगर इस तरह बेक होती है ओवन के अंदर, तो आप इसको निकाल के आराम से इसको निकाल सकते हैं, यानी इजी टू यूज। हाँ, ये बहुत आसानी से, यानी जो चिपकने का एक डर होता है ना बेकिंग करते हुए घर पे ख़वातीन को ज़्यादा, वो नहीं होता। आपको बस ये ख़रीदना है एंड इंशाल्लाह आपके जो डोज़ हैं वो इसी तरह बन जाएंगी। अच्छा, फिर? और ये सिर्फ 10 से 12 मिनट लेती है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। नहीं, 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। हाँ, टार्ट बिल्कुल रेडी हो जाती है, बिल्कुल जैसे आपकी कुकी डोज होती हैं। ठीक है। आपका कोई भी बिस्किट होता है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी कस्टर्ड। ओके, चलिए। ये कस्टर्ड है या पेस्ट्री क्रीम, या आप इसको कहते हैं क्रेम पेटिसरे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है आपके एक्लेयर्स हो गए, क्रीम पफ हो गया। तो ये भी आपने घर में बनाया? ये भी घर में बनाया। अच्छा, इसका भी कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। ज़रूर बताती हूँ। इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है कि 300 ग्राम लिया है दूध और उसको मैंने गर्म किया। उसके अंदर फिर 30 ग्राम कॉर्नफ्लावर डालना है, 4 अंडों की जर्दी डालनी है। अच्छा। इसमें पूरा अंडा नहीं डलेगा, कुछ लोग डालते हैं, लेकिन अगर आपको इसको थिक करना है ज़्यादा जल्दी, तो आप इसमें सिर्फ अंडे की जर्दी डालिए। ठीक है। और अपने टेस्ट के मुताबिक आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ ब्राउन शुगर। अच्छा। आजकल तो आपको पता है ना, जागरी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, गुड़ जिसे कहते हैं, गुड़ भी यूज़ करें, एंड दैट्स बेटर। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता चीनी से रिफाइंड शुगर से वापस जा रहे हैं गुड़ की तरफ और शक्कर की तरफ एंड ऑल्सो हनी की तरफ भी। आप हनी भी इसमें डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। दैट्स वंडरफुल। तो उसके अगला बाद स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि इसको सॉस पैन में आपने गरम किया। ठीक है, इन सब चीज़ों को। अच्छा, डायरेक्ट सॉस पैन में डालेंगे या डबल बॉयलर की? नहीं, डायरेक्ट सॉस पैन में आप डाल सकते हैं ऑन अ वेरी वेरी लो फ्लेम। अच्छा, हल्की आंच पे पकाना है। हल्की आंच पे आपने और मुकम्मल उसको हिलाते रहना है। हाँ, हिलाते रहना है, उसमें गुठलियाँ नहीं बनने देनी है। तो फिर उसके बाद ये जो है यकजा हो जाएगा एंड ज़्यादा जैसे ही ये होना शुरू करे आपने उसको उतार लेना है चूल्हे से। अच्छा। बिकॉज अंडे चूल्हे के ऊपर से हटा भी देते हैं तो पकते रहते हैं। ठीक है। तो जितना देर आप उसको चूल्हे पर रखेंगे उतनी देर वो पकता रहेगा और फिर वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको हल्का सा हमने ऑन द रनी साइड। तो चलिए अब जरा इसको दिखाएं, इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? इसकी कंसिस्टेंसी ठंडी होकर इस तरह होनी चाहिए। अच्छा, ये ठंडा होने के बाद है,
यानी बहुत जमा हुआ थिक नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा पतला चाहिए, थोड़ा सा पतला चाहिए। अब अगले स्टेप उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे कि आप एक पेस्ट्री बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर किसी के पास घर में पेस्ट्री बैग नहीं होता, तो आप घर के अंदर किसी चम्मच का भी आराम से इस्तेमाल कर मतलब एक्सपेंस बढ़ाने वाली बात है, लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप पेस्ट्री बैग ले सकते हैं। जी जी। और आपने बस इसके ऊपर एक इस तरह से लेयर लगानी है। अच्छा, क्या खूबसूरत तरीका है उनका वो लगाने का, चम्मच से ही इतने अच्छे तरीके से वो फिट हो रही है। थैंक यू सो मच। और तो हल्का सा टैप कर दें ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अच्छा, इसका एयर बबल्स का भी एक अनोखा सी ट्रिक है कि उसको बड़े आराम से आपने बस किसी भी चीज़ को आप उसे अपने एक स्टैंडर्ड से टेबल के ऊपर अगर आप यूँ 2-3 दफ़ा टैप कर देना तो एयर बबल्स निकल जाते हैं। आपने लगता है बहुत बेकिंग की है कभी। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि ये अब एक डाइंग आर्ट है, लोग मतलब कम करते हैं। लोग वो चाहते हैं बेकरी से जाके हम खरीदें और इट्स कन्वीनियंस ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैसल नहीं है ना, गर्मी में नहीं खड़े होना। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद पेस्ट्री डो जो है वो ठीक नहीं बना, अब क्या करें, मीठा ज़्यादा हो गया, मीठा कम हो गया, देखो क्या किया, इतने पूरा दिन लगा दिया, कुछ अच्छा नहीं बना। लेकिन ये बच्चों के साथ आई थिंक आपको इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सीखें, बेकिंग की तरफ आएँ, कुकिंग की तरफ वापस आएँ। एंड ये जो रेडीमेड रेडीमेड ऐप के ऊपर से फौरन से ऑर्डर करने वाली चीज़ है ना, वो नहीं होना चाहिए। वापस आना चाहिए आपको अपने रूट्स के ऊपर, जो आपके दादी या नानी की रेसिपीज थी या आपके दादा की रेसिपीज थी। ये तो खैर हमारी नानी दादी की रेसिपी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें भी हमारी मतलब नानी दादी की रेसिपीज हैं या हमारे खत्ते की रेसिपीज हैं, या हम अगर कहीं से ला रहे हैं रेसिपीज को भी, तो उन्हें एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, अगर आपके पास फैसिलिटी हो। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप इस तरह से भी है कि अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो कल को आप अपने लिए एक प्रॉपर एक साइड हासिल कर सकते हैं, इसको एक अर्निंग का जरिया कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अच्छा, उसके बाद आपने कोई सा भी फ्रूट ले लेना है, आपके जो भी सीजनल होगा, मैंगोज हो सकते हैं इन समर्स, उसके अलावा फिर आप स्ट्रॉबेरीज कर सकते हैं, कीवीज, क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरीज एंड कीवीज ज़्यादा है। एंड मुझे तो स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, तो व्हाई नॉट स्ट्रॉबेरी। आप करना चाहेंगी? मैं कर लूँगी, प्लीज़। थैंक यू। लेकिन मुझे इसकी डेकोरेशन नो प्रॉब्लम, आपने जैसे मर्जी डेकोरेशन आपने इसकी करनी है, सिर्फ दिल से करें, दैट्स इट। ओके, दैट वुड बी नाइस। ये बड़ा ही बचपन में ना अम्मा के साथ काम करवाने का एक नतीजा होता है कि आपको तरीका थोड़ा बहुत आता ही है, हल्का फुल्का, चाहे कुछ भी ना आता हो फिर भी। और फ्रेश फ्रूट्स की ना ख़वातीन और हज़रात एक अलग ही बात होती है। दिल कर रहा होता है कि उनको ना लगाते लगाते ही बंदा जो है ना थोड़ा बहुत खा ले। और आपको बता नहीं सकती कि मैं फ्रूट्स की कितनी शौकीन हूँ, और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जो फ्रूट स्टार्ट पे लगाने उससे ज़्यादा तो मैं खा ही लूँ। ये लें जनाब, इनके जितनी अच्छी जो है डेकोरेशन तो मुझसे नहीं हुई है, लेकिन अपनी तरफ से हमने एक छोटी सी कोशिश की है। और उसके बाद आप एक काम कर सकती हैं फॉर मी प्लीज़, अगर आप, ये है एप्रिकॉट का ग्लेज, इसका जो लास्ट स्टेप होता है, आपने कोई सा भी एप्रिकॉट जैम ले लेना है, ठीक है, उसको हल्का सा गर्म करना है चूल्हे पे, एंड 2 टेबलस्पून आप पानी डाल दें फॉर 100 ग्राम्स। अच्छा, ठीक है, और उसको ना आपने इस तरह पतला कर देना और छान लेना है। अच्छा, तो फिर ये एक एप्रिकॉट ग्लेज बन जाता है। अच्छा, ठीक है। आप तो ये आपने घर नहीं बनाया है? घर से बना के। अच्छा, आप घर से बना के लाई। लेकिन अगर अब आम किसी को घर में बनाना है जी, तो वो एप्रिकॉट जैम ले, उसमें थोड़ा सा पानी डाले जी, और उसको पतला कर ले ऐसे, ताकि उसका ग्लेज बन जाए। अब मैं इसके ऊपर फ्रूट के ऊपर लगाऊं? फ्रूट के ऊपर आप लगा दें। ओके, ये तो इसकी शाइन आ जाएगी ज़बरदस्त। वाह वाह वाह, और इसका टेस्ट भी ना मीठा मीठा सा हो जाएगा मज़ीद। तो ये जो आप सोचते हैं ना कि ये जो टार्ट्स के ऊपर और जैम टार्ट्स के ऊपर या फ्रूट टार्ट्स के ऊपर ये जो ग्लेज आपको नज़र आ रहा होता है, वो दरअसल है फ्रूट, ये जो एप्रिकॉट जैम है उसको पतला करके और छानने के बाद उसे जो है वो लाया जाता है। ज़बरदस्त, थैंक यू। तो आपका क्या, आपने मुझे एक और हुनर सिखा दिया है, तो अब मैं भूखी नहीं मरूंगी यकीनन। मैं बेकिंग को जो है अपनी साइड हासिल बना सकती हूँ। तो आप करती हैं बेक घर पे? मैं पहले बहुत बेक किया करती थी। अच्छा। और बच्चों के साथ ना, अपने छोटे बड़े वाले बच्चों के साथ बड़े बड़े बैचेस जाते थे कपकेक्स के। अच्छा। बच्चों की फ्रेंड्स अभी भी कभी कभी कंप्लेन करती हैं कि अम्मा आपने तो, या आंटी आपने तो बेकिंग करनी छोड़ दी है। अब ज़रा मसरूफियत ज़्यादा हो गई है। अच्छा।
और आप वाली बात सही है कि हम कहते हैं कि चलो बेकरी से जाके ले लेते हैं आसान है, convenience के लिए। कन्वीनियंट है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अब तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि हम आपका टार्ट जो है उसे ट्राई करेंगे। अब कौन सा वाला सिलेक्ट किया जाए, आप सजेस्ट करें। अब इसकी बाइट लेने जा रही हूँ। बहुत ही फ्रेश है, साथ में कस्टर्ड का भी इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी नाइस, बहुत ही शानदार है। अब मेरा ख्याल है हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अब चाय के साथ अपनी फ्रूट चाट एंजॉय करूँगी। और घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी में आपको ज़रा सी भी दिक्कत हो तो सोशल्स पे सबा शर्जील को ढूंढ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। मैं जा रही हूँ।